तो अगर उससे शुद्धि होगी तो फिर लभते पौर्वदेहिकम फलवल कल्पया, साधन चतुष्टय संपन्न होकर ही कोई आया तो फलवल कल्प है कि पूर्व जन्मों में निष्काम भाव से कर्म का उसने अनुष्ठान किया, फलवल कल्प हुआ ना। अब वो फिर से कर्म आरंभ करे उसके लिए नहीं, यहाँ तक है, इससे भी आगे की चीज़ है। पूर्व जन्म में महावाक्य का भी श्रवण हो गया, मनन चल रहा था, निध्यासन चल रहा था, लेकिन प्रारब्ध ऐसा था कि उसी शरीर से कृतार्थता ना हो। तब फिर उसको, वामदेव जी का नाम है ऐत्रेय उपनिषद आदि में, माँ के एक जन्म का प्रतिबंध था, प्रारब्ध निमित्तक एक जन्म का प्रतिबंध था। गीता में आया है, बहूनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अमुक अमुक कर्म राशि ने या अमुक कर्म ने अंतर्यामी के संकल्प से फल देना प्रारंभ कर दिया, उस या उन कर्मों के फलस्वरूप जितना जन्म होना चाहिए उतने जन्मों के अंत में, माने अंतिम जन्म में अगर मनुष्य शरीर मिल गया तभी श्रवण मनन निधिध्यासन का फल होगा, भगवान के प्रति पूरा समर्पण होगा। बहूनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो वामदेव जी का केवल एक जन्म का प्रतिबंध था, माँ के गर्भ में आते ही, गर्भ के बाहर नहीं, माँ के गर्भ में आते ही पूरा हो गया। श्रवण मनन निधिध्यासन पूर्व जन्मों में था। उसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए यहाँ एक कोई सामग्री है, ना यहाँ पर एक बीज ने अंकुर दे दिया, लेकिन वो इस ढका हुआ। अब बीज यहाँ डालने की ज़रूरत नहीं है, आवरण को, आच्छादक को हटा लेने की ज़रूरत। तो वामदेव ऋषि का एक जन्म का प्रतिबंध था, श्रवण मनन पूर्ण था, लेकिन उस शरीर से उसकी पूर्णता होनी नहीं चाहिए। फलावसान श्रवण मनन नहीं था, कुंठित था, वो एक जन्म का प्रतिबंध होने से। माँ के गर्भ में आना भी तो जन्म है ना। माँ के गर्भ में आते ही क्या हुआ, प्रतिबंध हट गया, वहीं ज्ञान हो गया, क्या मैं मनु हुआ, अपने सर्वात्म भाव की का स्फुरन हो गया। और राजा भरत के 3 जन्म का प्रतिबंध था। राजा भरत जब थे तब पिता ऋषभदेव जी से उन्होंने क्या आत्म तत्व का श्रवण कर लिया था। मृग होने पर क्या गुरु बनाते, गुरु बनाने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ जब जड़ भरत हुए, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, यहाँ तो कोई उन्होंने गुरु किया ऐसा लिखा नहीं है, क्योंकि उनको ऋषभदेव जी के द्वारा उपदेश प्राप्त ही था। प्रारब्ध 3 जन्म का था, एक राजर्षि वाला शरीर का, एक मृग का शरीर का, एक ब्राह्मण शरीर का। इसमें आते ही उनको प्रतिबद्ध जो ज्ञान था वो प्रकट हो गया। फिर न श्रवण की आवश्यकता, न मनन की, न निधिध्यासन की, न तदर्थ गुरु की। तो योगा भ्रष्ट के भी तारतम्य होते हैं ना। एक साधन चतुष्टय संपन्न होकर आया तो उसका क्या है, अथवा योगिनाम एवं कुले भवति धीमताम एतद् दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि दृश्यम। एक श्रीमानों के घर में आया, एक योगा भ्रष्ट जो आया, योगियों के कुल में आया। एक तत्वज्ञान में जो प्रतिबंधक प्रारब्ध को काटने के लिए ही जन्म हुआ, उपदेश पहले ही प्राप्त हो गया। तारतम्य होता है ना, आपका जो तारतम्य हो अपना अंकन करो अपना कौन से में हो। हाँ क्या कर्म कांड से अंतःकरण की स्थिति होगी और फिर उसके बाद वो ज्ञान कांड में उसकी पात्रता मिलेगी। अगर ये होगी, ऐसा होगा, पिछले जन्मों में तो कर्म कांड का आश्रय लिया ही होगा। ओहो, मैंने उसका उत्तर तो बहुत विस्तार पूर्वक दिया। अब ये लोटा को छू दिया, ऐसा है कि कर्म को छू दिया, कर्मकांड पूरा हो गया क्या? दीर्घ काल निरंतर आया नहीं, सत्कार योग दर्शन में दीर्घ काल हो, निरंतर हो, सत्कार पूर्वक हो। ऐसे स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्व भयात नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्व भयात, गीता में निष्काम कर्म का यह महत्व है। मैंने उसका उत्तर दे दिया, फलवल कल्प है। साधन चतुष्टय में अंतिम चीज़ क्या है, मुमुक्षा। मुमुक्षा अगर तीव्र है, मंद है, मध्यम है, मुमुक्षा का स्तर क्या है, मंद, मध्यम, तीव्र। तो समझिए कि अगर मंद है तो उसको तीव्र कीजिए, मध्यम है तो उसको तीव्र कीजिए, मंद को मध्यम बनाइए, मध्यम को तीव्र। अगर मुमुक्षा भी उत्पन्न ही नहीं है तो समझिए कि पूर्व जन्मों में जो हमने निष्काम भाव से कर्म किया वो पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ। यही ना फलवल कल्प है ये। अब यह नहीं कि जिसका जन्म होता है, अब काम्य कर्म कर रहा था, निष्काम कर्म कर रहा था, क्या कर रहा था, मनुष्य जीवन हुआ है तो पुण्यात्मा जरूर है, लेकिन मनुष्य जीवन हुआ है तो साधन चतुष्टय संपन्न ही है तो नहीं कह सकते। इसका आकलन तो फलवल कल्प ही है, क्योंकि लभते पौर्वदेहिकम का अर्थ क्या है, चलते 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 मार्ग में कोई सो गया। अब अपहरण करता नहीं आया, मार्ग में सो गया,
तो जहाँ तक उसने यात्रा कर ली उतनी यात्रा तो उसकी पूर्ण ही है ना। अब नींद टूटने पर फिर आगे जाएगा। पूर्व जन्मों में जितनी साधना हमने पूर्ण कर ली उसकी निष्ठा हमको प्राप्त हो जाएगी। योगा भ्रष्ट का अर्थ क्या होता है? योग शब्द प्रशंसावाचक है, भ्रष्ट शब्द निंदावाचक। धर्म भ्रष्ट कहें तो प्रशंसा है या निंदा? लेकिन योगा भ्रष्ट कहें तो लोग प्रशंसा मानते हैं, निंदा भी है। योग शब्द प्रशंसा, धर्म शब्द प्रशंसा का वाचक है, योग शब्द प्रशंसा का वाचक है, भ्रष्ट शब्द निंदा का वाचक। योगा भ्रष्ट किसको कहते हैं? पूर्व जन्मों में अनुष्ठित जो साधन उसका नाम है योग, उसकी स्मृति हो जाए। पूर्व जन्मों के साधन के प्रभाव से मैं कहाँ तक पहुँच चुका हूँ उस स्थिति की स्मृति हो जाए और प्राप्त हो जाए वो स्थिति। और किन कारणों से या किस कारण से पूर्व शरीर में ही कृतार्थ नहीं हो सका उस भ्रष्टता के बिंदु का भी साक्षात्कार हो जाए, तब योगा भ्रष्ट होता है। जब भारत में दोनों था, मेरे नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ, मैं इतना प्रतापी था, कह दिया ना रघुगण को। क्या छोटा सा राजा होकर ताना कसता है? अधिकारी था इसलिए अपना स्वरूप प्रकट कर दिया। मालूम है जिस व्यक्ति के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष है वो कौन था? राजा भरत, वही मैं हूँ। तो अहंकार के कारण नहीं, उसको चेताने के लिए, उसका अभिमान को दूर करने के लिए। कापाली को कहा कि किसको तुम बलि देने जा रहे हो? क्या कापाली को तो नहीं कहा, रघुगण को कहा। तो योग का भी ज्ञान था। भ्रष्टता, मृग के बच्चे में प्रीति न हुई होती तो मृग शरीर की प्राप्ति न होती। तो योग आज किसी किसी में भ्रष्टता केवल देह प्रारब्ध से मूलक भ्रष्टता है। कोई बच्चे में, पत्नी में, पशु पक्षी में किसी में राग तो नहीं हुआ, लेकिन वह प्रारब्ध जिन कर्मों का फल भोगने के लिए शरीर मिला था उन कर्मों में कुछ कर्म ऐसा शेष था कि एक शरीर और मिलना था। कोई प्रमाद नहीं हुआ, स्त्री विषयक, मृग विषयक, किसी तरह से प्रमाद नहीं हुआ, लेकिन एक वो देहांतर का जो प्रारब्ध बचा हुआ था वही भ्रष्टता के बिंदु, और कुछ नहीं। और अगर कहीं राग आदि के कारण भ्रष्ट हो गए तब उस भ्रष्टता के बिंदु का भी ज्ञान होता, तब योगा भ्रष्ट होता है। ये फल बल और निष्ठा बता देती, उसमें भ्रम कुछ नहीं होता अपने आप। क्या अब अगर सचमुच में कोई व्यक्ति बीएससी पास हो गया है, एमएससी कक्षा में जा रहा है, बीएससी का ज्ञान उसका तात्पर्य है या उसके हृदय में है? हाँ, हृदय में है ना। इसी प्रकार से इस मार्ग में जितना वो चल चुका वो कोई परोक्ष थोड़े है, अपरोक्ष ही उसकी निष्ठा, उसके जीवन अपरोक्ष। कभी कभी कर्म सांकर्य के कारण, आज तो प्रवचन ही हो गया, कभी कभी कर्म सांकर्य के कारण निष्ठा दबी हो और अपनी बुद्धि दृष्टि न जाती हो, तब पारखी जो दिव्यदर्शी गुरु हैं वो अपनी दृष्टि एक्सरे की किरण के समान संकल्प बल से साधक के हृदय में वो अपनी दृष्टि पहुँचा कर, जैसे वो पहले बाल्टी गिर जाए ना, किसमें, कुआं में तो निकालते थे ना रस्सी और कांटे के बल पर, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष उसके अंदर अपनी दृष्टि का प्रवेश करके साधन का साक्षात्कार कर लेते हैं। और आच्छादक या आवारक या आवरण डालने वाली जो सामग्री है उसके अपनोदन का साधन उसको बता देते हैं, तो झटपट पौर्वदेहिक निष्ठा उसकी प्रकट हो जाती है। उसका वर्णन किसने किया? कबीरदास ने। बहे बहाए जात थे लोक वेद के साथ, पेंडिया में सदगुरु मिलो दीपक दीनों हाथ। लौकिक कर्म वैदिक कर्म में रचा पचा था, बहे बहाए जा रहा था, इधर की कोई सुधबुद्धि नहीं थी, रास्ते में गुरु मिल गए। इसका अर्थ क्या हुआ? हम तो बेहोश थे, चले ही जा रहे थे, गुरु ने देख लिया ये कहाँ है, बहनों के बीच में कौन है, ये बहनों के बीच में कौन है, सिर है। तो उन्होंने दीपक दिया हाथ, ऐसा दीपक दिया जिस मार्ग से चलना चाहिए उसके अलावा किसी और मार्ग को दिखाता ही नहीं था। यह दीपक देना हाथ का अर्थ क्या हुआ? ऐसा दीपक दिया, एक हमको दीपक दे, कुमार्ग सुमार्ग दोनों को दिखाएगा, लेकिन ऐसा दीपक दिया जिस मार्ग से पर चलना नहीं चाहिए उसको नहीं दिखाता था, जिस मार्ग पर चलना चाहिए उसी को दिखाता था। ऐसा दीपक दे दिया गुरु ने।